व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से और हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। क्या है कंस्ट्रेंट्स आखिरकार? ओके सो तो चलिए, हमारी क्लासेस अभी काफी सारी हो चुकी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप है जिसको देख लिया, एसक्यूएल देख लिया, और अब हम देखने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स की क्या कहानी है। देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट्स रूल्स है। क्या है जी? रूल्स है और रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों ये रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं? ताकि चीजें डिसिप्लिन तरीके से है जो हो पाए। यूं ही कभी कोई चीज है जना ना हो। तो बेसिकली अगर हम टेबल के मामले में बात करें तो रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस मतलब टेबल के अंदर कोई भी फालतू का डेटा ना आ पाए, अनयूजुअल डेटा कह लो, वो ना आ पाए। तो हम इस वजह से अपनी टेबल को इसके दायरे में रखते हैं। किसके? रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के, जिनको कंस्ट्रेंट्स कहा गया है। अप्लाइड ऑन आर टेबल कॉलम्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कंस्ट्रेंट्स यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस लगाने के पीछे क्या बड़ा कारण है, तो आप यही बोलेंगे एक्यूरेसी मेंटेन करता है आपकी टेबल की वैलिडिटी और इंटीग्रिटी है डेटा की, वो बनी रहती है। आप खुद देखिए कि आप एक टेबल बना रहे हो, ठीक है, या आप किसी के अंदर कोई एंट्री कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसमें एज कॉलम दे रखा है। अब आप उसमें एज 500 भी डाल सकते हो और -500 भी डाल सकते हो, है ना। तो मतलब ये कैसे, मतलब ये कोई मतलब सेंसिबल चीज है ना। मतलब कुछ भी एंट्री हो, या आप एज की जगह आपने जो कह लो कि 5.6 डाल, चलो 5.6 तो फिर भी ठीक है, आपने -9.2 है जो डाल दिया, है ना। तो यानी कि ये चीज अगर किसी टेबल के अंदर आप देखोगे तो यार उसकी एक्यूरेसी रहेगी नहीं, उसकी मतलब इंटीग्रिटी पर भी है, जो डेटा की इंटीग्रिटी है उसके ऊपर भी फर्क है जो आपको दिखेगा, है ना। अगर आप यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लो कि जैसे एज का ले लिया, हाँ मार्क्स का ले लेते हैं एग्जांपल, कि आपका 100 मार्क्स का पेपर था। अब आप इसमें कितने मार्क्स डाल सकते हो? या तो 0 या फिर 100। अगर मैंने कहा 500 डाल दिए तो फिर कैसे, है ना। तो ये भी आपके डेटा की इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी टेबल की उसके ऊपर जो है प्रभाव डालेगी। प्रभाव का मतलब है कि उसके ऊपर असर है जो आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर मान लीजिए आप एक ऐसा फॉर्म बना रहे हो जिसके अंदर नर्सरी क्लास के एडमिशन हो रहे हैं और उन बच्चों की एज एंटर कराई जा रही है। अगर आप उसमें 50 एज एंटर कर दोगे तो क्या, है ना। तो ये टेबल की वैलिडिटी के ऊपर भी है जो असर है जो डाल रही है। भाई आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा उस टाइम पर, कि अगर आपने 50 एज है जो डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट्स को लगा करके टेबल की एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, वैलिडिटी है जो डेटा की, जो उसमें स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कंस्ट्रेंट्स का आपकी टेबल के अंदर होना, नहीं तो टेबल की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, है ना। हम उस टेबल को एक्यूरेट, वैलिडेट मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर उसमें यूं ही कोई डेटा है जो जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कहता है कि कंस्ट्रेंट कंट्रोल दैट टाइप ऑफ डेटा अलाउड इन अ कॉलम। अब वही एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं यार। एज है ना। तो नर्सरी क्लास वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एडमिशन कराने के लिए तो आप 50 कैसे डाल सकते हो, है ना, 100 कैसे डाल सकते हो? तो आपका एज का एक क्राइटेरिया होगा ना, तो कंट्रोल करेगा आपकी उस एंट्री के ऊपर, है ना। कहते हैं कि दे प्रिवेंट इनवैलिड और डुप्लीकेट डेटा एंट्री। आप यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज करोगे, है ना। आप कुछ नॉट नल कंस्ट्रेंट, जो कि आगे हम टाइप्स के अंदर देखने भी वाले हैं, तरह तरह के हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी अलग भूमिका है। कहता है कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई कंस्ट्रेंट टू एवरी टेबल। जहां जरूरत है वहां पर हम लगाएंगे, जहां जरूरत नहीं है तो वहां विदाउट कंस्ट्रेंट भी हमारी टेबल है जो बन सकती है। बट अगर हम लगाते हैं, जहां इंपॉर्टेंट डेटा होता है, बड़े सॉफ्टवेयर की बात हो रही होती है, वहां तो हम रूल्स हैं जो लगाते हैं। बट ऐसा नहीं है, कहीं आपको नहीं भी लगाने की जरूरत है तो भी आप, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। दे हेल्प टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। तो ये सारी चीजें हैं जो हो पाती हैं जब हमारी टेबल में कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आपके पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स चलिए एक एक करके विद द प्रैक्टिकल देखते हैं। कहते हैं कि इट इंश्योर्स अ कॉलम। कौन सा? सबसे पहले हम नॉट नल की बात कर रहे हैं।
ठीक है, इनको मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगी, डेटा एंट्री करने के बाद भी हम इसको देखेंगे, और अभी हम इनकी डेफिनेशंस के साथ में चलते हैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स कहता है कि इट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। मान लीजिए आपके पास में कोई कॉलम है जो कि नेम है, अब उसमें जो नेम वाला कॉलम है, अब उसमें नल कैसे हो सकता है कि भाई आप किसी का फॉर्म देख रहे हो और उसने नाम ही नहीं भरा हो, तो आपको जहां लगता है ना कि यहाँ पर नल वैल्यूज नहीं आ सकती, तो हम नॉट नल कंस्ट्रेंट है जिसको डालेंगे कि भाई यूजर चाह करके भी नल एंट्री ना डाले। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी की, ऑफ कोर्स इसके बारे में तो कौन नहीं जानता है, इतनी फेमस, कहती है मैं क्वीन हूं, एक तो है ना कि वन टेबल वन प्राइमरी की, वो तो खैर हमारा एक कंसेप्ट रहेगा ही रहेगा। बाकी आपको पता है कि प्राइमरी की जहां पर है वहां डुप्लीकेट नहीं हो सकती एंट्रीज, और कभी भी नल एंट्रीज नहीं हो सकती। जो जो हम देखते हैं ना कि भाई हमारे पास ये जो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट है, यहाँ पर ये दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं, तो उसको हम प्राइमरी की रखेंगे। देन यूनिक, जहां पर डेटा हमेशा यूनिक होगा, बट नल एंट्रीज हो तो करवा सकते हैं, जैसे ईमेल है, अब किसी ने ईमेल आईडी नहीं दी या बनाई ही नहीं, लेकिन उसकी होगी तो हमेशा यूनिक ईमेल आईडी होगी, तो वहां पर आपका यूनिक कंस्ट्रेंट है जो बेसिकली आएगा। एंड देन चेक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इट इंश्योर्स दैट ऑल डेटा या ऑल वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे कि आप कह लो प्राइस है, अब प्राइस क्या है, हमेशा 0 से ऊपर ही होगा किसी भी वैल्यू का, किसी भी चीज का, तो आप -1 नहीं दे सकते या -100 नहीं दे सकते। ठीक है, तो जैसे एज वाला एग्जांपल हमने लिया, तो एज कैन बी बिटवीन, कह लो कि 1 से लेकर के 110 तक आ सकती है, 110 तक आ सकती है, 120 भी मान लो आप, है ना। आज के टाइम में तो हम 120 तो है ना किताबों में ही पढ़ते हैं, रियल में तो होता नहीं है। तो यस, चेक कंस्ट्रेंट ऐसे आपकी हेल्प है जो बेसिकली करने वाला। डिफॉल्ट, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जिसमें डेटा एंट्री नेसेसरी नहीं होती, कि अगर यूजर नहीं करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट एंट्री हो जाए। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है कंट्री का, तो अगर यूजर ये मतलब एट्रीब्यूट की एंट्री खाली छोड़ देता है तो बाय डिफॉल्ट उस पर इंडिया चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिफॉल्ट एंट्रीज, राइट। तो ये चीज है। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट आप पढ़ चुके हो कि दो या दो से ज्यादा टेबल्स को मुझे जोड़ना है, एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करना है, तो वहां फॉरेन की कंस्ट्रेंट आएगा। खैर इसकी एक अलग से क्लास है जो हमारी हो चुकी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको भी बता दूंगी, ऑल्दो मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए एक बार हम इसको बाद में देखेंगे, बट पहले लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली देखते हैं हम। चलिए, हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लगभग अपने सारे कंस्ट्रेंट्स को डालते हैं। जैसे मुझे ईमेल आईडी डालना है, तो लेट्स पुट देयर यूनिक। ठीक है, तो एक बार से चलते हैं इस पर। तो लेट्स क्रिएट दिस टेबल। हम ये सारी एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे टेबल। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जैसे मान लो मैंने रखा एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय की ईमेल आईडी, तो मैंने कहा ईमेल, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, एंड दैट इज व्हाट, इंटीजर। अगर ये एक प्राइमरी की है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐसे डाल देना। ठीक है, इफ एम्प्लॉय नेम दे रखा है आपके पास में, और मैंने कहा varchar, तो आपके पास है ना, और यूनिक की। ठीक है, तो यूनिक अकेला भी लिख सकते थे आप, राइट। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैंने दे दिया डेट डेटा टाइप। अब मैंने दे दिया डिपार्टमेंट और varchar, एंड यहाँ पर दे दिया 20। डिफॉल्ट में मैं दे रही हूँ यहाँ पर कुछ भी दे दिया XYZ, या मार्केटिंग दे देते आप, डजेंट मैटर। यहाँ पर नॉट नल देना था, दैट्स माय बैड। हाँ, एक सेकेंड। हमने एक कंस्ट्रेंट छोड़ दिया है ना। हम्म तो आपके पास 1 2 3 4, एक सेकेंड रुको। चेक कंस्ट्रेंट हमने छोड़ दिया है ना। उसको देख लेते हैं।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कंस्ट्रेंट देना ही देना है, राइट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया एंड XYZ हो गया। अब यूनिक ही आपके पास आएगा, है ना। अभी हम चेक कंस्ट्रेंट के लिए भी फिक्स कर लेते हैं, सैलरी में दे देंगे चेक कंस्ट्रेंट, है ना, तो उसकी सैलरी इन दोनों के बीच ही होनी चाहिए। तो आपके पास एड्रेस में मैंने दे दिया वायर कैर 20 दे देते हैं, एंड एड्रेस नॉट नल, हाँ एड्रेस कभी वो नल ना छोड़े, ठीक है। और यहां पर हम दे देते हैं ईमेल आईडी में, एंड ईमेल आईडी इज वायर कैर दे देते, कोई दिक्कत आ जाएगी यार, है 2030, दैट इज अभी के लिए तो हमारी चॉइस है, तो दिस इज ठीक है। अब हम यहां दे देते हैं सैलरी, ठीक है, तो मैंने दे दिया मान लो 10,2, और अब यहां पर मेरे को क्या डालना, चेक कंस्ट्रेंट डालना है, तो हम लिखेंगे चेक। अब मैंने कहा सैलरी कह दो 10,000 से या है ना, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो अब हम कर देते हैं इसको बंद। नाउ लेट्स कॉपी एंड डू पेस्ट। ओके, मेरे पास आई थिंक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ओके, सो एम्प्लॉय की जगह EMP भी आपके पास होगा, तो मैं E1 कर लेती हूँ, ठीक है, दैट विल बी ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो E1 आपका हो गया यहाँ पर। अब हम DSC E1 देखते हैं। सो दिस इज योर टेबल। अब इसमें क्या करते हैं, डेटा डालते हैं, इंसर्ट इनटू E1, क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले आप वैल्यू डालोगे, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, प्राइमरी की, है ना, तो मैंने कहा 101, फिलहाल तो हम कुछ भी डेटा डालते हैं ना। फिर आपको ध्यान रखना है किसका, नेम का, नेम के अंदर आपके पास आ गया, ठीक है। फिर आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें डेट दे रखी है, तो आपके पास 2001 मान लो, एंड मैंने कहा 02 और 2, है ना, फरवरी है और 3 तारीख है, ठीक है, 0 भी डाल सकते हो यहाँ पर। तो अब डिपार्टमेंट है, अगर मैं कुछ नहीं डालूंगी तो दैट विल बी बाय डिफॉल्ट, बट एक बार के लिए मैं डाल देती हूँ। फिर आपके पास एड्रेस है, तो मैंने डाल दिया कोटा। अब मैं डालती हूँ ईमेल आईडी, सो मैंने कहा यहाँ पर abc@gmail.com, ठीक है। और फिर आपके पास सैलरी है, ठीक है। अब मेरी ये रो चली गई है, इसके अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम E1, है ना, ठीक है। अब आप क्या कर लो, एक एक करके ना, अब रिस्ट्रिक्शंस देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, जैसे हम सिर्फ इसकी देखते हैं चीजें। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें प्राइमरी की कहती है कि ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है, ओके। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा यूनिक की का, मतलब इसका भी, ठीक है, क्योंकि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ईमेल आईडी में चेंज करते हैं, और मैंने ईमेल आईडी में चेंज किया, ABC2 कर दिया, और अब मैं इसी चीज को दोबारा चलाऊंगी तो ये नहीं करने देगा, बिकॉज 101 आपका दूसरी बार आ गया, तो प्राइमरी की ये शर्त है। अब मैं इसमें नल एंट्री करने की कोशिश करूंगी तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिक डेटा डालना है, नंबर 1। प्राइमरी की का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं 100, अब मैं ABC दोबारा डालती हूँ तो यूनिक की का कंसेप्ट भी हो जाएगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपको डालना है तो यू मस्ट हैव टू गिव, तो अब आपके पास ये एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, ये दोनों। अब हमने कंस्ट्रेंट कहां डाला है, ये देखो XYZ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर आप इसको छोड़ोगे तो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मेंशन हियर कि आप किस किस में डेटा डाल, ठीक है। मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी, मुझे मतलब मेंशन करके बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास ना ये वाले हैं एम्प्लॉय, इतने बड़े बड़े नाम रख लेते हैं, फिर उसके बाद आलस आता है आपको। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड देन आपके पास डिपार्टमेंट तो छोड़ना था,
एड्रेस, ओ भाई साहब, ईमेल आईडी लिखा है कि एलडी लिखा है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। ईमेल डी लिखा है मैंने, है ना। फिर आपके पास सैलरी, ठीक है। तो अब हाँ, अब मेरे से गलती होगी, गलती ये होगी कि मेरे को यहाँ पर ये छोड़ना पड़ेगा। एक सेकंड, सबसे पहले तो 102 की जगह 105 कर दो, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट छोड़ दो ओपी, ठीक है। और फिर आप क्या कर दो, एबीसी ई कर दो, है ना। तो अब मेरी ये रो इंसर्ट हो गई। एक बार के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखो भाई साहब, ये देखो एक्स वाई जेड। अब इसको देख लो एक बार ध्यान से, मैं इसमें पेन ऑन कर देती हूँ, सो आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या चीज करी, हमने यहाँ पर देखा डिफॉल्ट का मैजिक। क्या देखा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, इस पेन की गलती है, ये नहीं चल रहा है ना। हाँ, तो अगर ये चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर मैं आपको कोशिश करूंगी अच्छे से बताने की। अरे हाँ यार, चल गया। ओके यार, मतलब मैं एकदम मैजिक। चलो, अब मैं आपको पता है क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ द मैजिक ऑफ दिस डिफॉल्ट। अंडरस्टैंड इट, देखिए समझिए इस चीज को। अरे भाई तुम क्या करते हो, ठीक है। देखिए क्या चीज, आपने लिखा इंसर्ट इनटू, ये टेबल के नाम के बाद में आपने उन उन एट्रीब्यूट्स को लिखा है जिसमें आपको डेटा की एंट्री करनी है। जैसे इसमें 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 आपने इसमें क्या स्किप किया, डिपार्टमेंट स्किप किया है, क्योंकि आपने कहा था डिपार्टमेंट में अगर एंट्री ना भी हो ना तो एक्स वाई जेड आ जाए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। हाँ, सो व्हाट यू डिड, मैंने यहाँ ध्यान रखा कि भाई प्राइमरी की है, और यहाँ ध्यान रखा कि हेयर इज यूनिक की, तो इसमें यूनिक एंट्री आनी चाहिए, ये ध्यान में थी चीज। बाकी मैंने ओपी वाला जो ऊपर आपने था उसको आपने छोड़ दिया था, एंड बस आपके पास एंट्री कितनी हो गई, आपने एंट्री नहीं की तो वो बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट। अब आगे चलते हैं। नाउ यू हैव एड्रेस, एड्रेस में हम नल एंट्री नहीं छोड़ सकते, सुपर्ब। देखिए अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ABC5 एंड दिस शुड बी 3, ओके। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मैं नल एंट्री नहीं रख सकती, एक सेकेंड, इसमें एड्रेस के अंदर, मतलब नल नहीं छोड़ सकती उसको मैं कभी। तो अगर मैं एड्रेस की जगह यहाँ, कोटा की जगह यहाँ नल डालूंगी ना, तो ये कहेगा ना, ऐसा जुर्म नहीं करना आपने, तो नल एंट्री नहीं हो सकती, राइट। या आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देयर मस्ट बी, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और होना किसमें चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे वाली चीज देख लेते हैं। अब सैलरी का देख लो, चेक कंस्ट्रेंट आपका। चेक कंस्ट्रेंट कहता है कि सैलरी ग्रेटर देन टिक टिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहां पर सैलरी कुछ ऐसा कर दूं, तो ये कहेगा नहीं, वायलेटेड हो रहा है ये रूल, आप इसमें जो सैलरी डालोगे ना, दैट मस्ट बी इतने से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चेक कंस्ट्रेंट की कहानी थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारे फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की का किस्सा आपको पता है क्या है, लेकिन अब इसको सेट कैसे करना प्रैक्टिकली, उसके लिए मैंने एक टेबल पहले से बना करके रखी हुई है, जिससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ऑल्दो इसका थ्योरेटिकल जितना भी कंसेप्ट है वो आप फॉरेन की वाली क्लास में जाकर के एक बार वॉच कर लेना। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, लेट्स देखो क्या चीज है। सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ टेबल, दिस इज द टेबल, ओके। सो क्योंकि तो वी हैव इस नाम से टेबल बनी होगी आपके पास में, सो एक काम करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, यूज टी नाम से, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस टी, ठीक है। अब इसमें हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, बुक नाम की टेबल को। अब क्या करते हैं, अब हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको ये समझा दूंगी, बाय द वे आप देखोगे इसको, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, दोनों टेबल के अंदर डेटा, पहले आपको इस टेबल का डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेन की में वही डेटा आता है जो प्राइमरी की में हो, या आप नल डाल दो, ठीक है। तो आपको इसलिए इसका डेटा पहले डालना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग द डेटा
दूसरी टेबल का डेटा भी अब आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देख लो क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या नाम था, स्टूडेंट और बुक, बुक था या बुक्स था, देख लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास में है। अब देखो जब आप करोगे ना इंसर्ट इनटू क्या नाम है, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो अब आप देखो रोल नंबर में जैसे आपने 6 डाल दिया, नेम में आपने डाल दिया कुछ भी नाम, है ना, और फिर आपने मार्क्स में डाल दिया, है ना, देन आपने क्या करा, स्ट्रीम डाल दिया, है ना। लेकिन जब आप ये एंट्री कर रहे हो ना 1004, है ना, तो अब मैं मान लो 1004 की जगह 6 कर देती हूँ, क्या तुम्हें वो प्राइमरी की में दिख रही है? जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना, ये देखो कह देगा ना। तो जो डेटा आपका यहां पर है ना, सॉरी यहां पर है ना, रेफरेंस्ड टेबल में, वही रेफरेंसिंग टेबल के अंदर आएगा। तो अगर आप ऐसे एंट्री करा रहे हो तो आपको यही रखना पड़ेगा 1001। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक हो गई और आपकी स्टूडेंट हो गई, तो देखो 1001 आपके पास आ गया। तो अब अगर आप इसके अंदर ये करते हो कि जैसे मैंने कहा ये नल, तो ये आपका हो सकता है, बट उसके लिए काम कर लेना, इसको पहले रिमूव कर देना 7, है ना। तो दिस कैन बी देयर, तो आपके पास स्टूडेंट में देखो नल हो सकता है। तो फॉरेन की आपकी 2 शर्तों पर है, ये आपको पता है। अब क्या करते हैं, अब यहां पर ना इसके सिंटेक्स को समझ लो। सिंटेक्स बहुत ही छोटा सा, एक ही लाइन का सिंटेक्स है, ठीक है, जिसको आपको जानना है। एक लाइन का सिंटेक्स बहुत इजी है, सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे हो रही हैं। अब आपको लिखना है फॉरेन की। अब ये क्या लिखा है आपने, ये फॉरेन की किसको, इसको आप बना रहे हो बुक आईडी को। ये किसका रेफरेंस उठा रही है, बुक नाम की टेबल का। वहां पर उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, उसका नाम है बुक आईडी, जो कि क्या है, प्राइमरी की है। अब आप यहां पर ना इसका नाम चेंज भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी फॉरेन की वही बनेगी जो वहां प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो अगर आप नाम चेंज करना चाहते फॉरेन की प्राइमरी की का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे क्या हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये आपकी फॉरेन की है और ये आपकी प्राइमरी की। अभी ध्यान से देखो, मैं इसको डिनोट करती हूँ, ये मैंने येलो दे दिया, अब ये इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये बुक नाम की टेबल आपकी कौन सी, ये वाली बुक नाम की टेबल, क्योंकि फॉरेन की का तात्पर्य मतलब ही यही है क्या, कि भाई ये जो है क्या कर रहा है, दूसरी टेबल का रेफरेंस उठा रहा है ना, मतलब दोनों को रिलेट कर रहा है। और ये जो बुक आईडी है ये वाला, है ना, ये किसका बुक आईडी, इसको मैं कलर कर रही हूँ रेड, और ये वाला बुक आईडी है। ठीक है, और फॉरेन की तो बनाना ही, अब आपको रेफरेंसेस की स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये चीज है, एक लाइन के अंदर आपका सारा का सारा ताम झाम है जो समाप्त हो गया है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बता दी कंस्ट्रेंट्स। हाँ, एक चीज कंस्ट्रेंट के अंदर वो रह गई थी जो मैंने कहा था कंपैरिजन वाली, तो चलो फिर देख लेते हैं। कहता है कि एक ही झटके में आप समझा दो मैम हमें इसको। देखिए, प्रिवेंट करता है नल वैल्यूज की एंट्रीज के लिए, डुप्लीकेट हो सकता है, नल नहीं हो सकता, एज इट्स नेम सेज नॉट नल। यूनिक है, एंश्योर करता है यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, नल आप दे सकते हो कितनी बार भी MySQL के अंदर। प्राइमरी की ना तो नल, ना तो डुप्लीकेट एंट्री। फॉरेन की हाँ डुप्लीकेट हो सकती है, अगर पॉसिबल है या रिक्वायरमेंट आ रही है कहीं नल की, तो वो भी हो सकता है। चेक के अंदर नल और डुप्लीकेट हो सकता है, बस उस दायरे में रहना चाहिए जिसके साथ आप अप्लाई कर रहे हो। एंड देन डिफॉल्ट में आपके पास कुछ ना कुछ हो, डुप्लीकेट हो नल हो, इट डज नॉट मैटर, बट आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।